तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हम ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन इसके फिनिश कर चुके हैं। बेटे जो बच्चे रेगुलरली हमारी क्लासेस से जुड़े रहेंगे 100% उनके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा अगर आप रेगुलरली मैथ इंस्टीट्यूट से जुड़े रहेंगे। और कोई भी बच्चे नए बच्चे जुड़ते हैं हमसे तो बेटे आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास 6 एंड 9 लिखा हुआ है, आप वहाँ से देखेंगे तो सारे ही वीडियो सीक्वेंस के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हम अन्य यूट्यूब चैनलों के जैसे आधा आधा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएं, सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपका डेडिकेशन दिखाते हैं तो, अगर आपका मन है तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम आगे के लिए देखते हैं। वो कुछ इस प्रकार है। अ शॉपकीपर परचेज 2 दर्जन ब्रशेस एट ₹10 per dozen. If he sell ₹1 per brush will be his profit. देखो बेटे, एक दुकानदार ने ₹10 प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन ब्रश खरीदे। भाई 1 दर्जन प्राइस, 1 दर्जन CP is equal to 10 rupees and 2 दर्जन CP, 2 दर्जन ब्रश CP is equal to कितना हो गया बेटे? 20 रुपीज। CP कितना हो गया बेटे? 2 दर्जन ब्रश का CP आपका हो गया 20 रुपीज। अब आप यहां देखें, यदि वो प्रति ब्रश ₹1 बेचता है तो बेटे आप तो यहां पहले तो ये समझिए 2 दर्जन इज इक्वल टू 24 ब्रश। 2 दर्जन इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? 24 ब्रश। पहले तो आप ये वाली बात, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब आप समझे जरा, यहां 1 ब्रश SP इज इक्वल टू बेटे कितना हो जाएगा? 1 रुपीज। और 24 ब्रश SP इज इक्वल टू 24 ब्रश SP इज इक्वल टू 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24 रुपीज। बेटे SP कितना हो जाएगा इनका? बेटे SP हो जाएगा आपका 24 रुपीज। एज इट इज, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, whenever your SP is greater than CP then you get profit and formula of profit is equal to SP minus CP, and here SP is 24 and your CP is equal to 20, then you can say that your profit will be equal to 4 rupees. And in percentage, no, we have to only find out the profit. उसका लाभ क्या होगा, हमको उसका क्या फाइंड करना था? सिर्फ लाभ होगा। Here you can say that we get profit of 4 rupees which is at option A. So it is clear, option A which is 4 rupees is your correct answer. क्लियर बेटे? इस तरीके के क्वेश्चन में आप पहले ये ध्यान देंगे, दर्जन में दिया हुआ है तो भाई हमको 1 दर्जन कितना आर्टिकल होता है? 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 आर्टिकल एंड 2 दर्जन इज इक्वल टू 24 आर्टिकल। तो बेटे आप इसे भी मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको इनको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है तो 1 दर्जन क्या है। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। बेटे ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब आप इसे अच्छे से करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कैलकुलेटिंग मिस्टेक कर देते हैं, उसकी वजह से उनका ये गलत भी हो जाता है और पहले से भी कई सारे बच्चों ने इसको गलत किया हुआ है। मैं आपको कहूँगा ये अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि बहुत सारे बच्चे से गलत कर चुके हैं और वो भी आते हुए, आप ये मान के चलें। अब बेटे यहाँ सुनो, मोहन ने 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन प्रतियां खरीदी। बेटे आप समझे पहले, 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो इसका मतलब 1 दर्जन कॉपी प्राइस इज इक्वल टू 1 दर्जन कॉपी CP इज इक्वल टू 18 रुपीज। और भाई बेटे कितने दर्जन परचेज किए? इतने 4 दर्जन। भाई 4 दर्जन कॉपी CP इज इक्वल टू 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 72 रुपीज। CP कितना हो गया बेटे इनका? 72 रुपीज। उसने 3 दर्जन प्रतियां 16 के भाव से सेल कर दी। 1 दर्जन SP, 1 दर्जन का SP क्या होगा बेटे? 16 रुपीज एंड 3 दर्जन का SP बेटे क्या होगा? 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48 रुपीज।
अब बेटे ये तो एसपी हो गया। अब भाई एक्चुअल में आप देखिए जरा, परचेज कितनी की थी 4 दर्जन, और अभी सेल कितनी की है इसने, सिर्फ 3 दर्जन, तो 1 दर्जन बाकी है। अब ये देखिए नेक्स्ट कीजिए आप कर another 1 दर्जन, another 1 दर्जन कॉपी एसपी। एक और जो दर्जन था उसका कितना था बेटे 16.5 रुपीज। एक और जो दर्जन आपकी कॉपियां बची हुई थी इसका बेटे ये कितना था 16.5 रुपीज। टोटल एसपी इज इक्वल टू 14 प्लस 16.5 इज इक्वल टू 64.5 रुपीज। बेटे किसके इक्वल हो जाएगा 64.5 रुपीज। अब आप यहां कह सकते हैं बेटे, आप यहां देख सकते हैं योर एसपी इज इक्वल टू 64.5 and your CP is equal to 72 rupees, and here you can say that here is your SP is less than CP, it means you get loss, and loss is equal to CP minus SP, and here is your SP is 72 and CP is 72 and SP is 64.5. Here it is clear that loss is equal to 7.5, लॉस इज इक्वल टू 7.5 रुपीज। आप यहाँ कह सकते हैं लॉस कितना है आपका 7.5 रुपीज। लॉस परसेंट का बेटे फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी। सीपी बेटे कितना था आपका 72 इंटू 100, डेसिमल हटाऊंगा बेटे 0 0 ये क्या। अब बात समझे बेटे, जब आप इसे बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से कर लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको ये समझ में आने लगता है कि भाई मेरे को 7.5 का लॉस हुआ, सीपी मेरा कितना था 72 था। अब जरा आप इसे जब सॉल्व करने आते हैं तो कुछ 3 से बेटे ये 3 2 जा 3 5 जा, 3 से बेटे ये कितना 3 2 जा 3 4 जा, 3 से बेटे ये कितने बार 5 टाइम, 3 से बेटे ये कितने टाइम वो 2 से कितने टाइम 5 टाइम, 2 से 12 टाइम। जब आप इसे करेंगे 25 इंटू 5 125 अपॉन 12, 125 अपॉन 12 जब आप इसे बेटे इसमें डिवाइड करेंगे 125 में 12 से डिवाइड करेंगे 10 and 5/12%। बेटे क्या हो जाएगा 10 and 5/12%। Here you can say that option number A which is 10 and 5/12% is your correct answer। बेटे इसमें कुछ नहीं था, सिंपल था, हमने इसको चेंज किया है और आपका सीपी और एसपी का डिफरेंस निकाल के लॉस निकाला है। ऐसे क्वेश्चन की बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक अपने लिए नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sold an radio in 810 and bear 10% loss. If he sells the same radio in 1035, then how much profit he gets? बेटे जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए पहले आप ये देख लें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। अब भाई एक दुकानदार ने एक रेडियो 810 में बेचा, 10% का नुकसान हुआ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 810 रुपीज, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10%। सीपी क्या होगा नहीं मालूम, पहले हम सीपी निकाल देते हैं एसपी इंटू 100, और जब लॉस की बात आती है तब आप 100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी बेटे कितना 810 इंटू 100, 100 माइनस 10, 810 इंटू 100 ये कितना जाएगा बेटे 90, 90 से 1 टाइम, 90 से 9 टाइम, एंड हियर यू कैन से दैट योर सीपी विल बी इक्वल टू 90 इंटू 100 900। बेटे आपका सीपी किसके इक्वल हो जाएगा 900। कंडीशन क्या दी हुई है कि अब सीपी कितना है 900, एसपी कितना है, अगर वो 1035 में बेचता, भाई जब एसपी अगर आपका बड़ा होता सीपी से इट्स मीन यू गेट प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एंड हियर इज योर एसपी विच इज 1035, CP is equal to 900. Here you can say that your profit will be equal to 135, and in percentage we have to find that in the form of percentage, then we can say that P upon CP is into 100, and here is P is equal to 135 and your CP is equal to 900 into 100। जब आप बेटे 00 से 00 गए 9 से बेटे कितने टाइम जाएगा 45 टाइम, and here you can say that profit percent will be equal to 45%, sorry it's 40, profit percent will be equal to 14%, 15%, sorry, profit percent will be equal to
15%। अब आप यहां देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी विच इज 15% जो करेक्ट आंसर। ये प्रोसेस सेम प्रोसेस जो आप अभी तक यूज करते आ रहे थे हम बेटे, हमने सिर्फ उसी को यूज किया। आप सिर्फ स्टेप का ध्यान रखेंगे। इसे दूसरे तरीके से हम कुछ इस तरीके से कर सकते थे। एक दुकानदार ने एक रेडियो 810 में बेचा, 10% की हानि हुई। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 10% का लॉस हुआ मतलब ये कितना रह गया 90%। 90% 810 के इक्वल है, तो 100% बेटे किसके इक्वल होगी 810 अपॉन 90 इंटू 100। 90 से 1 टाइम, 90 से 9 टाइम, एंड हियर यू कैन से दैट 100% विल बी इक्वल टू 900। ये क्या हो गया था बेटे, उसका सीपी निकल आया। ये आपका क्या निकल आया सीपी। और इसके बाद एसपी आपको ये दिया हुआ था। बाकी प्रोसेस आपको यही करनी रहती। बाकी प्रोसेस आपको क्या रहती बेटी, यही करनी रहती। सिर्फ मैं इससे आपको बचा सकता, कर इसको भी सकते हैं, पर भी आपको उतने उलझनों में नहीं फंसाएंगे कि इतने कंफ्यूज हो जाएंगे बेटे समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ें। अ फ्रूट सेलर बाई लेमन एट 2 4 रुपीज एंड सेल देम एट 5 4 3 रुपीज, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। देखो बेटे, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है। आपको हमेशा एक लेमन का जो भी 1 आर्टिकल है उसका प्राइस फाइंड करना है, उसी का सीपी फाइंड करना है, उसी का आपको एसपी फाइंड करना है। अब जरा इधर देखें, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, इट मीन्स 2 लेमन सीपी। 2 लेमन सीपी इज इक्वल टू 1 रुपीज। और यहीं से अगर मैं 1 लेमन सीपी निकालता हूं, 1 लेमन सीपी इज इक्वल टू 1/2 रुपीज। एक लेमन का सीपी कितना को 1/2 रुपीज। एज इट इज 3 रुपए में 5 नींबू बेचता है, इट मीन्स 5 लेमन एसपी इज इक्वल टू 3 रुपीज। 1 लेमन एसपी इज इक्वल टू 3/5 रुपीज। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। आप यहां से एक बात समझ पाएंगे, एक बात आप समझ पाएंगे, यहां पे जो आपका एसपी है, यार यू कैन से दैट एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी बड़ा है सीपी से, इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मींस एसपी माइनस सीपी। एंड हियर इज जो एसपी इज 3/5 एंड अवर सीपी इज इक्वल टू 1/10। 10 से एलसीएम में 10 में डिवाइड करूंगा, 5 से 10 में 2 टाइम, जो 2 आया उसका 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 या 6। 2 से 10 में डिवाइड करूंगा बेटे 5 टाइम, जो 5 आया उसका 1 से मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5। बेटे ये क्या हो जाएगा आपका 1/10 प्रॉफिट। बट बेटे वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज, एंड इन प्रॉफिट परसेंटेज वी नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू पी अपॉन सीपी इंटू 100। अब ये पी आपका क्या है, यहाँ पे था 1/10। सीपी कहाँ था डिनोमीटर में, सीपी का वैल्यू बेटे कितना आया था आपका 1/2। तो 1 तो मैंने ये नोट कर दिया, 2 कहाँ कर दिया बेटे ऊपर इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो गया। Here you can say that profit percent will be equal to 20%. And here is your answer, option number D, which is 20% is your correct answer. Option number D, which is 20% is your correct answer. जो आपका ये D वाला ऑप्शन है, जो कि 20% है, ये आपका करेक्ट आंसर है। बेटे इनको ऐसे इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आपको फेस करना रहे, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस को फेस करना रहे, आप एक बात याद रखेंगे, एक बात आप इससे हमको 1 लेमन 1 बनाना, जो भी आर्टिकल है उसका 1 का सीपी निकालें और 1 का ही एसपी निकालें। ये टिपिकल थोड़ा सा बच्चों को इसलिए लगते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आने लगते हैं, कैलकुलेशन अक्सर बच्चे बचते आते हैं। अब देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An article is sold for 500 and hence a loss is incurred had the article been sold for 700, then the shopkeeper would be gained 3 times the former loss. What is the cost price of article? एक वस्तु 500 रुपए में बेची जाती है और इसलिए हानि होती है, और 700 में बेचता हूं तो जो पहले हानि हुई थी, जो पहले हानि हुई थी 700 में बेचने पे जो पहले हानि हुई थी उसका 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब बेटे जरा बात समझे, पहले कितने में सेल करता है 500 रुपए में बेची जाती है, एसपी इज इक्वल टू 500। अब इसको क्या होता है लॉस होता है। लॉस कितने का होता है, कोई भी अमाउंट है, एक्स का लॉस होता है, एक्स रुपीज का। तो बेटे अगर मैं सीपी निकालूं, सीपी अगर निकालूं, सीपी का फॉर्मूला था एसपी प्लस लॉस 500 प्लस एक्स। इसी की सेकंड कंडीशन, अगर मैं इसे 700 में सेल करता हूं तो बेटे तो भी क्या होता है मेरे को लॉस होता है, तो भी क्या होता है बेटे मेरे को लॉस होता है। और लॉस क्या होता है बेटे आपका
तो क्या होता है, मेरे को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है, जो पहले लॉस हुआ था, यदि वस्तु 700 में बेची जाती है तो दुकानदार को पिछली हानि से 3 गुना अधिक फायदा होता है। पिछली हानि मैंने क्या मानी, x, प्रॉफिट कितना, पहली से 3 गुना ज्यादा। अगर मैं यहां से CP निकालू, CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। अब SP कितना 700, प्रॉफिट कितना 3x। तो बेटा ये दोनों ही CP हैं, CP ये ही है, CP ये भी है, दोनों ही CP है। इसका मतलब जब दोनों ही CP है, इसका मतलब मैं दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूं। ये भी CP है, ये भी CP है, और उसी आर्टिकल के CP है, सिर्फ लिखने का फॉर्म बदला है। उसी आर्टिकल के CP है, लिखने का सिर्फ फॉर्म बदला है, तरीका बदला है। तो इसका मतलब ये 500 किसके इक्वल होगा, 500 प्लस x इज इक्वल टू 700 माइनस 3x। ये जो दोनों वेरिएबल्स थे, दोनों को मैंने एक तरफ किया, माइनस का 3x बेटे इधर का आएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 700, ये प्लस का था, 500 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप देखेंगे 4x इज इक्वल टू 200 एंड x इज इक्वल टू 200 अपॉन 4, 1 टाइम 50 टाइम। Here you can say that the value of x will be equal to 50। आप यहाँ कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू ऑफ x will be equal to 50। x का वैल्यू किसके इक्वल होगा बेटे, 50 के इक्वल होगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, दिक्कतें इसमें होनी भी नहीं चाहिए। अब भी हमको फाइंड क्या करना था, वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य, आप कुछ भी करें एक ही बात है। अभी दो तरीके से निकाल सकता हूं, या तो मैं इसको यूज कर लेता तो भी निकल आएगा, या मैं किसे कर लेता, इसको यूज कर लेता तो भी। मेरे को आसान क्या दिख रहा है, मेरे को आसान दिख रहा है CP इज इक्वल टू 500 प्लस एक्स। CP इज इक्वल टू 500 प्लस जो भी दोनों में से आपको आसान दिखे आप उसे देख लेंगे। एंड हियर यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी 50 एंड हेंस इट इज क्लियर दैट CP इज इक्वल टू 550 रुपीज। आप क्या कह सकते हैं बेटे, यहाँ पे CP क्या रहेगा, CP आपका इक्वल रहेगा 515 रुपीज के। क्लियर है बेटे, CP आपका किसके इक्वल रहेगा, 550 रुपीज के इक्वल रहेगा CP आपका यहाँ। अब जब हम इसे कंटिन्यू करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका 550 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटे जब ये क्वेश्चंस हम करते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा, अब जिन्होंने पूरा शुरू से ज्वाइन किया है उनको ये मालूम चलेगा कि भाई ये बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए और काफ़ी बेनिफिट भी उनको मिल रहा है। एक दुकानदार ने ₹10 प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन ब्रश खरीदे। बात समझना बेटे, ₹10 प्रति दर्जन, इट्स मीन्स 1 दर्जन ब्रश CP इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो भाई 10 दर्जन ब्रश CP इज इक्वल टू, सॉरी इट्स नॉट 10, 3 दर्जन ब्रश CP इज इक्वल टू 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 रुपीज। 10 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटे, 30 रुपीज। अब यदि वो ने ₹1 प्रति ब्रश की दर से बेचता है तो कमाई क्या होगी। तो पहले तो बेटे यहां समझो टोटल कितनी है, 3 दर्जन। 3 दर्जन को अगर चेंज करूंगा 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 ब्रश। अब बात समझे, 1 ब्रश का प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस, 1 ब्रश सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1 एंड 36 ब्रश सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 36 रुपीज। ये बेटे आपका क्या था, ये आपका CP है, ये आपका SP है। एंड here you can say that your SP is greater than CP, it means you get profit of formula profit is equal to SP minus CP, and here is your SP is 36, CP is 30, you can say that P is equal to 6 rupees, और profit percent will be equal to P upon CP into 100। तो बेटे आप यहाँ देखेंगे 6 upon CP बेटे आपका क्या दिया हुआ है, 6 upon 30 into 100। अब आप देखेंगे 6 से 1 टाइम, 6 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम। Here you can say that your profit percent will be equal to 20%। आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, आपका प्रॉफिट परसेंट बेटे किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट परसेंट आपका इक्वल होगा 20% के। क्लियर बेटे, प्रॉफिट परसेंट आपका इक्वल होगा 20% के। Here you can say that is not equal to 20%। अच्छा आपसे क्या पूछा गया था, ओ सॉरी हमको इतना करना ही नहीं था। अभी आप हमें देख सकते हैं हमारा आंसर, सिर्फ उन्होंने पूछा आपका प्रॉफिट कितना हुआ। अगर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में पूछा तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ
6 रुपीज़ का। अगर परसेंटेज पूछ लेता तो हम आगे के लिए सॉल्व करते। अब हम यहाँ कह सकते हैं हियर वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी विच इज 6 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटे? ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका 6 है आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पर्सन बाइज 60 ऑरेंज एट 20 रुपीज पर दर्जन एंड सेल देम एट 24 पर दर्जन। अब भाई बात समझे जरा, जब इस क्वेश्चन पे आ गए, इसे करने का थोड़ा सा तरीका हम इसे बदल लेते हैं अपना, थोड़ा सा समझे। एक व्यक्ति 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से 60 संतरे बेचता है, तो बात समझे 1 दर्जन सीपी इज इक्वल टू कितना है? 1 दर्जन का सीपी कितना है बेटे? 20 रुपीज, 21 रुपीज। और कितने कर परचेज किए आपने? आपने परचेज किए 60 ऑरेंज, 60 ऑरेंज, और 60 ऑरेंज को आप बेटे आप लिख सकते हैं 60 ऑरेंज 60 इज इक्वल टू 5 दर्जन। 60 किसके इक्वल होगा बेटे? 5 दर्जन। तो भाई सिंपल सी बात समझे, 1 दर्जन का सीपी 21, 5 दर्जन का सीपी 21 इंटू 5, सीपी इज इक्वल टू 60 रुपीज। बेटे 5 दर्जन का सीपी क्या होगा आपका? 60 रुपीज होगा एज इट इज, और उन्हें 35 रुपए प्रति की दर्जन की दर से लाभ से बेचता है। अब बेचने का तरीका देखो भाई, 1 दर्जन का भी एसपी क्या है? 24 रुपीज, और भाई ये 5 दर्जन का एसपी क्या है? एसपी इज इक्वल टू 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120 रुपीज। अब बात समझे, सीपी इज इक्वल टू 60 रुपीज, एसपी इज इक्वल टू 120 रुपीज। अब बेटे आप यहां समझेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, और बेटे प्रॉफिट होगा ऐसे केस में। अब आप यहां क्या कह पाएंगे? एसपी माइनस सीपी, और एसपी कितना है बेटे? 120, सीपी कितना है आपका? 60। थोड़ा सा या 105, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15 रुपीज। तो बेटे आपका लाभ कितना होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 15 रुपीज। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी विच इज प्रॉफिट ऑफ 15 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। बेटे ऐसे तरीके के क्वेश्चंस में आप ये देखें, सिंपल सी ये बातें कुछ आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि किस में दर्जन में दिया है, रुपीज में दिया है, किस में दिया हुआ है। अगर आर्टिकल 60 ऑरेंज दिए होते तो भाई मैं 16 का निकालता, अगर पर मेरे को दर्जन में उसकी जानकारी दी हुई है, दर्जन में मेरे से उसके बारे में पूछा गया, इसका मतलब मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा दर्जन में, भाई उसे दर्जन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में से कर पाऊंगा, अदरवाइज आपको इसको सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब बेटे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आप इसे अच्छे से रीड कर लें। एक पुरानी टेबल रुपए 180 में खरीदी गई, उसकी मरम्मत में 20 रुपए खर्च किए, यदि इसे 20% के लाभ पर बेचा जाता तो मेज का विक्रय मूल्य था। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटे सिंपल सी, पुरानी टेबल 180 रुपीज में खरीदी गई, इसमें सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 रुपीज। रिपेयर में कितना पैसा खर्च किया गया? रिपेयर में आपका खर्च किया गया 20 रुपीज। तो बेटे एक्चुअल सीपी क्या हो जाएगा? एक्चुअल सीपी इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करूंगा बेटे कितना हो जाएगा? 200 रुपीज। अब भाई चाहता है कि उसकी मना 20%, यदि 20% के लाभ पर बेचा जाता, बात समझ ना बेटे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%, तो एसपी क्या होता? नेक्स्ट स्टेप हम यहां देखते हैं, एसपी क्या होगा आपका? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सीपी क्या हो जाएगा बेटे आपका? सीपी आपका हो जाएगा 200 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वो क्या होगा आपका? 20, 100। अब आप यहां देखेंगे एसपी इज इक्वल टू 2 इंटू 120, तो बेटे एसपी आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 240 रुपीज के। बेटे आपका एसपी किसके इक्वल हो जाएगा? 240 रुपीज के। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी विच इज 240 इज योर करेक्ट आंसर। एसपी किसके इक्वल हो जाएगा बेटे? 240 रुपीज के। आप इसे साफ साफ इसलिए समझ सकते हैं, एक बात यहाँ आप कंसेप्ट क्लियर रखें, कोई भी आइटम आप परचेज करते हैं जिस पर जो भी ओवरहेड चार्ज लगता है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है,
उसके बाद जो आएगा उसको सीपी काउंट किया जाएगा। जैसे यहाँ एक्चुअल सीपी किसे माना जाएगा, हियर यू हैव टू मेजर 200 एज ए एक्चुअल सीपी। यहाँ पे भी आपके लिए एक्चुअल सीपी क्या रहेगा, 200 रहेगा। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि कुछ इस प्रकार है आपका। अब बेटे यहाँ देखेंगे, अब मर्चेंट लॉस्ट 51 बाय सेलिंग 70 मैन ऑफ राइस फॉर 1020, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस पर बैग। देखिए बेटे, एक व्यापारी ने 17 बोरी चावल 1020 में बेचने पर 51 रुपए का नुकसान हुआ। बात समझो, सेलिंग प्राइस कितना था बेटे, 1020, लॉस कितना हुआ बेटे, 51 रुपीज। अब आप पहले ये समझे सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी प्लस लॉस, एंड हियर इज योर एसपी 1020 एंड लॉस इज इक्वल टू 51। यू कैन से दैट सीपी विल बी इक्वल टू 1071 रुपीज। सीपी किसके इक्वल होगा बेटे आपका, 1071 रुपीज। अब भाई क्या होता है, सिंपल सी बात, ये क्या हो गया इसके लिए, सीपी हो गया 107 रुपीज। अब ये सीपी किसके लिए, ये आपका 17 बैग के लिए। कितने बैग दिए हुए थे आपको, 17 बैग। 17 बैग सीपी इज इक्वल टू 1071 रुपीज एंड 1 बैग सीपी इज इक्वल टू 1071 अपॉन 17। बेटे जब भी आप इससे डिवाइड करोगे, इसमें जब भी आप इससे डिवाइड करोगे तब आपका डिवाइड जाएगा बेटे 53 टाइम। इट्स मीन्स वन बैग सीपी इज इक्वल टू 53 रुपीज, 53 रुपीज। अब भाई आप यहां कह सकते हैं वन बैग का सीपी क्या रहेगा, सॉरी 63 रुपीज, इट्स नॉट 53, 63 रुपीज। बेटे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी अक्सर करता रहता हूं, जल्दबाजी में गलतियां बहुत होती रहती हैं। हालांकि एक्चुअली मेरे को नहीं करना चाहिए, पर मैं कभी कभार ये है कि भाई इतना तो अंडरस्टैंडिंग है बच्चे, तो हम ये गलतियां नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाता है। पर आप भी कोशिश करें आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी ये गलतियां ना हो, क्योंकि ये गलतियां ही ऑप्शन, मान लीजिए अगर मेरे को ऑप्शन में कोई 53 मिल जाता तो मैं गलत तो कर चुका था, मैं इमीडिएटली 53 को क्लिक करता। क्लियर है ना बेटे, तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान देंगे और ध्यान से करेंगे। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 50%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन टर्म ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो भाई, एसपी हर चीज का मान लीजिए 100% है, 100 है, लॉस परसेंट बेटे आपको कितना है 50%। तो भाई जाहिर सी बात है 50% का लॉस होगा। मान लो मैं सीपी क्या होगा, सीपी अगर मैं निकालूं इन टर्म ऑफ एसपी, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 50%। तो बेटे ये क्या हो जाएगा, सीपी मान लो 100 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 50%, 2 टाइम। अब बेटे एसपी क्या हो गया, सीपी आपका इस केस में कितना रहा, सीपी आपका कितना रहा 200। अब आप देखें सीपी को लिखना है आपको इन टर्म ऑफ एसपी, सीपी इज इक्वल टू 200 एंड सीपी इज इक्वल टू 2 इंटू 100, सीपी इज इक्वल टू 2 इंटू 100 क्या था आपका एसपी, एंड हियर यू कैन से दैट सीपी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एसपी। Here you can say that CP is equal to 2 टाइम ऑफ SP। आप यहाँ कह सकते हैं विक्रय मूल्य के रूप में लागत मूल्य क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो बेटा विक्रय मूल्य के रूप में लागत मूल्य कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विच इज 2 टाइम। क्लियर बेटे, कितना रहेगा 2 रहेगा। अब भाई देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम आगे के लिए। A person buy 10 dozen pen at the rate of 24 rupees per dozen and sell them at the rate of 36 a dozen. What is his profit or loss percent? बात समझे यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट, 10 dozen एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर दर्जन, वही 1 दर्जन का सीपी 24 रुपीज पर दर्जन। परचेज कितना किया बेटे 10 दर्जन, 24 इंटू 10 बेटे क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा 240 रुपीज। 10 दर्जन का क्या जाएगा 240 रुपीज एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 36 रुपीज अ दर्जन। 1 दर्जन का एसपी, 1 दर्जन एसपी इज इक्वल टू 36 रुपीज। और बेटे सेल कितना कर रहा है भाई, जितना परचेज किया पूरा का पूरा सेल करेगा, तो 10 दर्जन सेल करेगा 36 इंटू 10, तो बेटे एसपी आपका कितना हो जाएगा 360 रुपीज। एसपी आपका कितना हो जाएगा बेटे
360 रुपीज। अब भाई ऐसे केस में अब आप देखिए सिंपल क्या लाभ या हानि हुई जब आपका एसपी बड़ा होता है सीपी से, ऐसे केस में आपको प्रॉफिट होता है। हियर यू कैन से दैट एसपी माइनस सीपी एंड हियर इज एसपी इज 360, सीपी इज इक्वल टू 240, हियर यू कैन से दैट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 20 रुपीज। प्रॉफिट बेटे किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 120 रुपीज। प्रॉफिट किसके इक्वल होगा बेटे? आपका 120 रुपीज के इक्वल होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विच इज 120 प्रॉफिट इज योर करेक्ट आंसर। बेटे जब आप इनकी रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये और अच्छे होते जाएंगे। सिर्फ ये समझने के लिए, एक आदमी ने 2 दर्जन संतरे 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे, प्रति दर्जन। दिस मीन्स 1 दर्जन का सीपी 24 रुपीज, आप समझेंगे 2 दर्जन का सीपी 24 इंटू 2, तो बेटे सीपी किसके इक्वल हो जाएगा? 48 रुपीज। किसके इक्वल हो जाएगा सीपी? 48 रुपीज के। और उन्हें 3 रुपए प्रति संतरे की दर से बेचा। अब बेटे पहले तो आप ये समझेंगे 2 दर्जन किसके इक्वल होगा? 2 दर्जन 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 रुपीज। अब आप यहां समझे, ये क्लियर होने के बाद 1 दर्जन 1 ऑरेंज का एसपी क्या रहेगा? 1 ऑरेंज एसपी इज इक्वल टू ₹3 और 24 ऑरेंज का एसपी रहेगा बेटे आपका 3 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 72। सीपी कितना बेटे? 48, एसपी कितना? 72। आप यहां देखेंगे, अब आप यहां समझेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, और जब आपका एसपी बड़ा है सीपी से आपको प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका 72, ये आपका 48 विच इज इक्वल टू 24, सो यू कैन से दैट आवर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 24 रुपीज। प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 24 रुपीज। यहाँ पे बेटा आपका प्रॉफिट कितना होगा? 24 रुपीज। अब आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ कुछ समझ में आ रहा हो तो एक बात आपको मैं बता दूं, हम हर बार कर क्या रहे हैं? 1 दर्जन का दिया है, 2 दर्जन का निकालो, फिर क्या दिया है? 2 दर्जन का मालूम है आपको, 1 दर्जन के सिंगल बेच रहा है। 1 आर्टिकल भाई 1 ऑरेंज का इतना है, तो भाई वो तो दर्जन के फॉर्म में था, तो पहले तो इस दर्जन को हमने दर्जन चेंज किया। 2 दर्जन इज इक्वल टू 24, 3 दर्जन इज इक्वल टू 36। ईच का प्राइस 1 है, ईच प्राइस 1 है, फिर हमने इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से देखते हुए जाएंगे तो थोड़ा सा और आपके ये अब बात देखते हैं। Sells 20 book for 1300 and get a profit of 180. What is the cost price of all the book? बात समझे, 20 book for 1300 and get a profit of 180 rupees. SP is equal to 1300 or profit is equal to 180 rupees. So what is the CP? Here we can say that CP is equal to SP minus profit, and here is your SP is 1300, profit is equal to 180. You can say that CP is equal to 1120। CP बेटे कितना हो जाएगा आपका? 1120। तो सभी पुस्तकों का बेटे एक बात ध्यान रखना, सभी लिखा हुआ है, एक पुस्तक लिखते तो हम एक का निकालते, और यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने? सभी पुस्तकों का। इट्स मीन्स सीपी ऑफ ऑल बुक्स, ऑलमोस्ट जितनी भी थी सारी, सबका सीपी क्या हो गया? 120 रुपीज हो गया, 1120 रुपीज हो गया। इट्स मीन्स हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी विच इज 1120 इज योर करेक्ट आंसर। देखो भैया एक बात समझो, सीपी एसपी ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य क्या विक्रय मूल्य, क्लियर बेटे? दोनों ही लैंग्वेज में आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा करने में और मजा आता है। अब बात यहाँ समझे, इसके बाद आपकी यहाँ बात समझ में आनी चाहिए। इफ 11 पेंसिल आर बाउट फॉर 10 एंड आर सोल्ड फॉर द एट द रेट ऑफ 10 पेंसिल फॉर ₹1, देन प्रॉफिट परसेंटेज। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, मैंने आपको अगर ऑरेंज वाले आए, आपके लेमन वाले आए, तभी भी मैंने आपको बोला पहले 1 का प्राइस निकालो। 11 पेंसिल ₹4 तो भाई एक बात समझो यहाँ से क्लियर सी, 1 पेंसिल सीपी क्या है? 11 पेंसिल सीपी इज इक्वल टू 10 रुपीज, और 1 पेन का सीपी क्या हो जाएगा आपका? 10/11 रुपीज। ये तो सीपी हो गया। एज इट इज 10 पेंसिल फॉर 11 रुपीज
10 पेंसिल कितने का बेटा, 10 पेंसिल एस पी इज इक्वल टू 11 रुपीज़, और बेटे 1 पेंसिल एस पी इज इक्वल टू 11/10 रुपीज़। अब अगर आपकी समझ में इतना क्लियर आ जाता हो तो इस बात पे जरा ध्यान देना, वेन एवर योर न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन नंबर इज लेस देन 1। जब न्यूमिरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, जब अंश छोटा हो हर से, तो वो वैल्यू 1 से कम होती है, और जब आपका अंश बड़ा हो हर से, अंश बड़ा हो हर से मतलब न्यूमिरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू 1 से बड़ी होती है। इसमें बड़ा है न्यूमिरेटर तो ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। इसका मतलब आपको देखते ही मालूम चलता है एसपी बड़ा है सीपी से, आपको प्रॉफिट होगा जो क्या होता है एसपी माइनस सीपी, और ये क्या होगा आपका 11/10 माइनस 10/11, बेटे प्रॉफिट हो जाएगा 110, 121, 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू 21/100 रुपीज़। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 21/100 रुपीज़। एंड हमको निकालना क्या प्रॉफिट परसेंट, बेटे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू P/CP इंटू 100। प्रॉफिट आपको कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ आपको 21/100, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना था CP। CP क्या है बेटा आपका, CP दिया हुआ है आपका 10/11। कितना दिया हुआ है 10/11, तो बेटे 10 तो मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे लिखना था, पर 11 नीचे न जाते हो कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, इंटू 100, 10/11। अब बेटे बात यहाँ समझे, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात इतनी अभी आपकी समझ में आ जाना चाहिए। देखो छोटे छोटे जब आप कंसेप्ट अपने क्लियर कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ मालूम चलेगा। कुछ ऐसी गलतियां कि जो हमसे नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो जाती हैं। कैलकुलेटिंग मिस्टेक करते करते तो आपको मालूम चलेगा ये नहीं होना था, ये नहीं होना था, वो सब आपको क्लियर होता जाएगा समय के साथ साथ में। अब भाई 21/100 हो गया, ये क्या हो गया सीपी आपका 10/11 हो गया, 10/11। अब बेटे जरा यहाँ देखें, क्या हमने कहीं छोटा मोटा मिस्टेक किया हुआ है क्या। प्रॉफिट इक्वल टू एस पी इक्वल टू 11/10, CP माइनस किया, एलसीएम 110, 10 से ये 11 टाइम 121, 11 से ये 10 टाइम 100, 121 अपॉन सॉरी यहाँ मिस्टेक कर गए ना, जल्दबाजी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अभी भी वही कहूँगा, जल्दबाजी बहुत बेकार है। वो बात अलग है कि हम ही रेगुलरली कर देते हैं। ये 110। अब समझिए आप, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और 11 बन जा, 11 बन जा, या यू कैन से दैट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 21%। आपका बेटे प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल होगा आपका 21% के। ऑप्शन नंबर सी विच इज 21% इज इक्वल टू योर आंसर। बेटे मैं फिर भी आपसे वही कहता रहता हूँ कि जब ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस इस तरीके से रहें तो ये मिक्स्ड, ये आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेटिंग होते हैं। आपको यहाँ पे जब भी कंपैरिजन करना हो तो पहले 1 आर्टिकल का सीपी निकालो, 1 आर्टिकल का एसपी निकालो, उससे आप प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे। अगर आप 1 आर्टिकल का सीपी और एसपी नहीं निकाल पा रहे तो फिर बेटे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। अब आप यहाँ देख लें, अ पर्सन परचेज 10 एग फॉर 4 रुपीज एंड सोल्ड 8 एग फॉर 4 रुपीज। अब देखो यहाँ पे फिर भी वही बात आ गई, 10 एग फॉर 4 रुपीज परचेज। भैया 10 एग का सीपी कितना है, 10 एग का सीपी कितना रुपए, 4 रुपीज। और बेटे 1 एग का सीपी क्या रहेगा, ऐसे केस में हमेशा 4/10, 1 का निकालो, ये क्या आ गया आपका सीपी। अभी 8 एग टू सोल्ड, 8 एग एसपी इज इक्वल टू 4 रुपीज, वही 1 एग एसपी इज इक्वल टू 4/8 रुपीज। ये क्या हो गया बेटा आपका एसपी। अब आप देखते हैं बेटे यहाँ भी एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी बड़ा है सीपी से, इसका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी 4/8, 4/10। जब आप इसका प्रॉफिट निकालो एलसीएम लोगे बेटे कितना आएगा 40, 8 से 40 में 5 टाइम डिवाइड, 5 का 4 से 20, 10 से 40 में 4 टाइम डिवाइड, 4 का जो आया उसका 4 ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई 60। यार यू कैन से दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू 4/40, और जब मैं इसे कट करूंगा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/10। प्रॉफिट बेटे किसके इक्वल आ जाएगा, 1/10 के इक्वल आ जाएगा। अब आप यहाँ समझेंगे प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा, प्रॉफिट परसेंट रहेगा आपका P/CP, P/CP इंटू 100।
P बेटे कितना आपका 1/10, बेटे CP कितना दिया हुआ है आपका 4/10, तो नीचे 4/10 इंटू 100, 0 से 0 गया, 4 से 1 टाइम, फिर से ये 25 टाइम. Here you can say that profit percent will be equal to 25%. क्लियर बेटे? आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा. देखिए बेटे, अगर आप चाहते हैं नवोदय सैनिक RMS की तैयारी करना, तो आप हमारे YouTube चैनल मैथ्रो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर बच्चों के लिए फ्री क्लासेज भी YouTube पे अवेलेबल है. आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, देखेंगे क्लास 6 से 9 के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है. पूरा ही जो इनके लिए एकेडमिकली सब कुछ डाटा अवेलेबल. और अगर चाहते हैं कि आप एक अच्छे से व्यवस्थित तैयारी कर पाएँ, जहाँ पे आपको नोट्स भी मिले, प्रिंटेड नोट्स भी हो, सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस भी हो, तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप मैथ्रो इंस्टीट्यूट डाउनलोड करें और वहाँ से ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करें. और हमारा इंस्टीट्यूट अभी जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके लिए भी अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है. इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता, आपका ये इंडिपेंडेंस डे और आपके रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भाई शानदार कूपन मैथ्रो इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए जा रहे हैं और बहुत डिस्काउंट पे कोर्सेज अवेलेबल, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आप अपने सभी फ्रेंड्स को हमारा ये चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें सभी. थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू.